नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कोचिन शिपयार्ड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जो ये रिपोर्ट है हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। जैसे इसमें कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है, करंट नेम, हेड ऑफिस वगैरह। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप इसे अच्छी तरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पर इस वीडियो में हम जानेंगे भाई इसके शेयर प्राइस टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ देखना होगा। तो भाई सबसे पहले चीज़ आती है, देखिए हम इसको पलटा लेते हैं और पीछे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो देखिए 2 जुलाई 2018 के दिन शेयर की वैल्यू जो है 428 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 28 जून 2023 को यानी 5 सालों के बाद जो वैल्यू है 565 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो यानी यार 428 से लेकर 565 तक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो भाई इसे कहा जा सकता है कंपनी ने जो है ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। इसकी जो महत्तम वैल्यू है 687 तक गई है। तो कंपनी के द्वारा ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो है हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो भाई जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के द्वारा कंपनी की जो शेयर की वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट कर देते हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा भाई इसका रीज़न क्या है। अगर कंपनी इतनी अच्छी मतलब अच्छे पैमाने पे काम कर रही है और इसकी शेयर की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसका कारण हमें आगे पता चलेगा। अभी जो सेकंड चीज़ आती है वो कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में कंपनी 3191 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और 478 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी। और अगर 5 साल के बाद देखें तो कंपनी के भाई जो प्रॉफिट है उसमें लगातार गिरावट हुई है, और जो रेवेन्यू है उसमें भी गिरावट हुई है, जो कि भाई ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि कंपनी 2022 तक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और नेट इनकम बना रही थी, पर 2023 में कंपनी के रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों में गिरावट हुई है, जो कि भाई निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट एक और आ गया है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे की रिपोर्ट में दिया हुआ है पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। तो संपत्ति भाई जैसे कंपनी के ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, या जो इंडस्ट्रियल व्हीकल होते हैं वो हो गए, यानी शॉर्ट में कंपनी के रेवेन्यू सोर्स। तो क्या कंपनी अपने रेवेन्यू सोर्स को लगातार बढ़ा रही है या लगातार कम कर रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी के पास 2019 के टाइम में 5250 करोड़ की संपत्ति थी। ठीक है, और 2023 के टाइम में 10,000 से भी ज़्यादा करोड़ की संपत्ति है। तो भाई ये कि एक अच्छा संकेत है कि कंपनी अपने रेवेन्यू जो सोर्स है उसको लगातार बढ़ा रही है और उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया है, और ये आने वाले समय के लिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत कहा जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है पिछले कुछ सालों में कंपनी की द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो भाई अगर कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना रही है और एसेट्स में भी निवेश कर रही है, तो हो सकता है कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी 2021, 22, ठीक है, और 23 लगातार कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2021 से और 23 तक, जो कि भाई एक अच्छा संकेत है, और इन निवेशकों के लिए भी काफ़ी अच्छा संकेत है जो डिविडेंड के लिए कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसलिए हमने इसको प्लस पॉइंट ऐड कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा खुद ही किया गया होल्डिंग, यानी कंपनी के पास खुद के 72% से ज़्यादा शेयर रहे हुए हैं, जो कि भाई एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि कंपनी अपने जो शेयर्स है उसको नहीं बेच रही, अपने पास ही रखा हुआ है, जो कंपनी के आगे आने वाले ख़राब समय भी अगर होता है तो उसमें भी काफ़ी मददरूप साबित होंगे। ठीक है, आगे आता है म्यूचुअल फंड। इनके द्वारा 2.31% की होल्डिंग की गई है। इसको देखते हुए भाई ये भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। इसमें भाई समावेश होता है जो भारत की बड़ी कंपनी और जो संस्थाएं उनके द्वारा लगभग 2% का इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे तो यार काफ़ी कम है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी होने के बावजूद इसमें अगर भारतीय इन्वेस्टर निवेश नहीं कर रहे हैं तो इसको एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। पर अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इसमें समावेश होता है विदेशी कंपनियों का। तो जैसा कि देख सकते हैं भारत के सिर्फ 2% से भी कम है, और जो ये है 6.628। तो भाई कहा जा सकता है अगर कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहे हुए हैं, तो कंपनी जो अपना विस्तार है वो विदेशों में भी काफ़ी अच्छा बढ़ा लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और रिटेल एंड अदर्स में है 17%। इसमें भाई जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, कम मात्रा में कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनका समावेश होता है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है 17% का है, कम है, इसलिए इसको भी एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो लगभग जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, इसलिए एक प्लस पॉइंट है।
अभी इसके अलावा हमने भाई टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं, कोचिन शिपयार्ड का फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है, जो आप पीडीएफ पे जाके इसे डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। कंक्लूजन दिया हुआ है, एफएक्यूज दिया हुआ है। अब आते हैं मेन चीज़ पे जिसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, इसका शेयर प्राइस टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई एक अंदाजित वैल्यू, ऐसा नहीं है, ये कोई सजेशन भी नहीं है कि भाई ये वैल्यू होगी आपको खरीद लेना चाहिए। ये एक्सपर्ट के द्वारा दी गई कुछ संभावना है और सजेस्ट की गई है, ठीक है। तो अगर 2024 की बात करें तो जो कंपनी के शेयर की वैल्यू हो सकती है वो 470 से लेके 435 तक बताई जा रही है, ठीक है। और 2025 तक की जो वैल्यू है वो 790 से 825 तक बताई जा रही है। और 2030 की जो वैल्यू है वो बताई जा रही है भाई, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1380 से लेके 1450 तक, ठीक है। तो ये टारगेट वैल्यू बताई जा रही है। तो दोस्तों इसके बारे में जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट ज़रूर करेंगे। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो कंपनी में 3 प्लस पॉइंट है और 2 माइनस पॉइंट हमें मिले, जो कि भाई निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।